हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध जैन आपके लिए लेके आया हूँ आज नया वीडियो। देखें, हम आज पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक को समझने के लिए इसको पूरा देखें। गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा और इसको बहुत ही आसानी से आप मात्र 1 से 2 सेकंड में बना पाएंगे। लेकिन आपको केवल एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखें, हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर का पार्ट है, एडवांस मैथ टॉपिक से आता है, तो हम इसको करेंगे और बनाएंगे कि किस प्रकार से ये होता है। देखें, सबसे पहले यहाँ पर एंगल दिखाई देते हैं हमें। मैक्सिमम टाइम जो एंगल आते हैं वो आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जो हमारी सारणी होती है, टेबल होती है, उसमें बने होते हैं। लेकिन अगर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में आता है तो 0 डिग्री पर तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हमारा एंगल स्टार्ट कहाँ से होता है? 30 डिग्री से। 30, 45, 60 और 90। यहाँ से समझें कि ये एंगल है पहला, ये एंगल है दूसरा, ये एंगल है तीसरा और ये एंगल है चौथा। जब इन एंगल को हम समझेंगे, इन एंगल को करेंगे तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि किस प्रकार से आएगा। देखते हैं, हमने 1 2 3 4 4 एंगल है, इसको 4 एंगल के टाइप से लिखा और हम इनको क्या करेंगे? अंडर रूट के फॉर्म में लिख लेंगे। हमने रूट लगाया फॉर्म में, तो क्या हुआ है यहाँ पर? वर्गमूल लेने से 1 का वर्गमूल आया 1, 2 का वर्गमूल आएगा √2, 3 का वर्गमूल आएगा √3, लेकिन 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो ये हम फॉर्म को आसानी से जो है वो बना पाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको कर पाएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले 1 √2 √3 और 4 का वर्गमूल कितना आया? 2। इनको चाहे तो हम रेशियो में लिख लें या डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि कभी भी अगर 30 डिग्री की वैल्यू आएगी तो x के फॉर्म में 1x के फॉर्म में आएगी, 45 डिग्री की वैल्यू आएगी तो x √2 के फॉर्म में आएगी और 60 डिग्री की वैल्यू आएगी तो √3x के फॉर्म में आएगी। ऐसे ही 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री का डबल यानी कि दुगना होगा, यानी कि 2x के फॉर्म में आएगी। अब हम देखें किस प्रकार से, यानी कि मैक्सिमम टाइम हमारा यही इक्वेशन आती है, यानी कि 1 डिग्री आएगी। तो ये हमें 4 वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी होगी कि ये अगर हमसे कोई कभी भी पूछ ले तो हम बड़ी ही आसानी से इन एंगल को बता पाएँ, तभी हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। अन्यथा हम 1 सेकंड में सवाल को नहीं बना पाएंगे। अगर हमें 1 सेकंड बनाना है तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर याद करनी पड़ेगी बच्चों। देखिए, यहाँ पर मैं एक एंगल इस टाइप से बनेगा, इसको बना करके दिखाऊं तो यहाँ पर सपोज दैट हमें एक डिग्री दिया 30 डिग्री। देखिए, ये हमेशा 90 डिग्री होता ही है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, कोण A, कोण B और कोण C, यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 और 30 120 हो गया, तो तीसरा वाला एंगल कितना बचा? 60 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं या हम दूसरे टाइप से ऐसे भी इसको लगा सकते हैं कि 90 में से 30 घटा दें तो हमारा दूसरा एंगल आ जाएगा। 90 में से अगर हम 30 को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। देखें, 60 डिग्री आया तो हमें किस प्रकार से करना है उसको, बहुत ही आसानी से हम इसको बना पाएंगे। देखें, ये 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। देखें, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो उसके सामने की वैल्यू, यानी कि 30 डिग्री के सामने की वैल्यू आएगी ये, तो इसको 1 लिख सकते हैं या x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई, तो 2 के फॉर्म में आ जाएगी। 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होगी? देखो √3, तो √3 के फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो 1 2 √3 ये तीनों की वैल्यू आ गई। लेकिन यही अगर हमारी इक्वेशन यहाँ पर बनती कि भाई ये होता 45 डिग्री का, ये होता 90 में से 45 किया तो ये भी कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे तो दोनों को x लिख सकते हैं
90 डिग्री का होता है 2x। लेकिन हम यहाँ से इक्वेशन से ही बना रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 90 का 2, 45 का √2 और इस वाले 45 का भी √2। ठीक है, प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ये ही कंडीशन है जो सेकंड में आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। 30 का देख लिया, 45 का देख लिया, अगर ये कंडीशन 60 होती है तो ये तो 90 होनी है, राइट एंगल ये हमेशा लेना है। 90 में से 60 हो जाएगा तो ये कितना बचा 30 हो गया। 180 देखो 180 हो रहा है, 90 का मान 2x, 60 का मान √3 का मान 1। तो इस प्रकार से हम बड़ी ही आसानी से इनको बना पाएंगे। ये एंगल की जगह पर यहाँ पर हमारी जो वैल्यू रखी है, कोई भी संख्या दे देगा, कोई भी वैल्यू रख देगा, उसके इक्वल रख करके हम यहाँ से आराम से वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चाहे आप तो इनके साथ x का फॉर्म भी ले सकते हैं कि ये x के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो हम इस टाइप से भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो आप किसी प्रकार से, ये बेसिक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से हमें बनाना है। जब तक ये नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले इसको समझें, सीखें, फिर हम आपको करना सिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, आपने नोट कर लिए ये सभी क्वेश्चंस। देखें, ये हमारा एक बेसिक तरीका है। सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, उसी के बाद हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी का ये नोट हो चुका है कि, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, है ना। तो अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि यही क्यों बनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यही क्यों बनी है। देखिए, सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि जेनिथ इंस्टीट्यूट न्यू विजन को वो भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे उन लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इस चीज़ का। चलो देखिए कि किस प्रकार से हमें बनाना है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, आपने क्वेश्चन देखोगे कि एक पेड़ है, उस पेड़ का किसी सिरे से या किसी भी बिंदु से कोण बन रहा है, वो कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए, ये राइट एंगल हमेशा होता है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब होगा हमेशा 90, क्योंकि पेड़ तो सीधा खड़ा होगा ना भाई, खंबा होगा वो तो सीधा होगा ना, टावर होगा, मीनार होगा, कुछ भी होगा, वो हमेशा कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा। तो ये 90 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल कोई भी एक क्वेश्चन में दे देगा। देखें, अब इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण, इसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और ये हमारा होता है अवनमन कोण। ये कौन सा होता है, अवनमन कोण। इसको बोलते हैं हम एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। और इसे बोलते हैं हम डिप्रेशन एंगल। क्या बोलते हैं इसे, एलिवेशन एंगल, और इसे बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। यानी कि एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं बच्चों, जैसे हम नीचे से खड़े हुए किसी मंजिल पर बैठे हुए व्यक्ति को देख रहे हैं, जैसे यहाँ से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आसमान में किसी चीज को देख रहा हूँ, या पतंग उड़ रही है, या कुछ भी देख रहा हूँ, तो ये यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण। लेकिन बच्चों, अगर मैं ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पर और यहाँ से किसी भी चीज को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर बनेगा अवनमन कोण। जैसे मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ, नीचे की ओर ध्यान केंद्रित करके देख रहा हूँ, ऐसे करके देख रहा हूँ, तो मेरा कौन सा बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण बनेगा। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, चाहे मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, एंगल तो बराबर बनाना बच्चों। इसीलिए उन्नयन कोण या अवनमन कोण कुछ भी हो, दोनों को आप बराबर लिख के लगाएंगे, एक सारा सा तरीका। हालांकि होंगे अलग। जैसे हम बात करें, अगर ये 30 डिग्री होता है तो यहाँ भी ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। हमने जियोमेट्री में ये पढ़ना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 होता है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अगर ये थीटा होता है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। देखें, अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, उन्नयन कोण, अवनमन कोण आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही आसानी से एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल कहते हैं इन्हें इंग्लिश में। तो कई लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तो अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए इंग्लिश वाले भी अलग बना रहा हूँ, और वो यहाँ से भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। तो एलिवेशन और डिप्रेशन भी को आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो एलिवेशन को ही हम उन्नयन कहते हैं और डिप्रेशन को हम अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पर उन्नयन और अवनमन के हिसाब से हम समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम
हमें कुछ भी दिया जाए हम चाहे तो इसको ही लें। अब देखो मैंने आपसे कहा था 90 में से 30 गए तो ये एंगल अपने आप कितना बन गया मेरा 60 आ गया। अब चलो सपोज दैट मैं मानता हूं कि ये पेड़ इस जमीन से या इस पेड़ की ऊंचाई में बोल देता हूं कि ये पेड़ जो है वो 20 मीटर का है। पेड़ कितने मीटर का है? 20 मीटर का है बच्चों। जब मेरे पास 20 मीटर का पेड़ है, मुझे ये एंगल दे दिया गया है तो ये एंगल मैंने माइनस करके फाइंड कर लिया। अब यहां से देखो कि पहले मैं अपनी वैल्यू लिख लूंगा। 30 की वैल्यू कितनी थी? 1। 90 की वैल्यू कितनी थी? 2। 60 की वैल्यू कितनी थी? √3। चाहे तो x भी लगा सकते हैं हम, है ना? ये तो देखें यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो हो गई x की वैल्यू कितनी? 20। प्यारे बच्चों जब x की वैल्यू 20 हुई तो 2x कितना हो गया? 20 गुनी 40। ये √3 तो लगाइए x के साथ, x की वैल्यू 20 और √3 तो कितना हो गया? 20√3। यानी कि जब भी 60 की वैल्यू होगी तो वो √3 के साथ आएगी, 90 की वैल्यू होगी तो वो 30 का ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा। अब देखें हम डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं। देखिए मुझे एक मीनार दी है 40 मीटर लंबी और यहाँ पर मेरा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये 90 हुआ, 90 में से 30 गया तो कितना हुआ? ये 60। ये 30 डिग्री का 40 है तो 60 के साथ क्या लगा देंगे? √3। 90 के साथ क्या होगा? दुगना हो जाएगा तो 40 दूनी 80। फटाफट से हमने 1 सेकंड में तीनों ही भुजाओं का मान पता कर लिया, तीनों ही एंगल आ गए। और इनमें से कोई एक चीज पूछेगा, कुछ भी पूछ ले भाई, हम 1 सेकंड में सारी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से आप इनको लगाएं, समझें। तो यहाँ से हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। अगर हमें एंगल भी फाइंड करना है तो हम यहाँ से एंगल भी 1 सेकंड में ही फाइंड कर सकते हैं। आपको बस डायग्राम को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आप उसका आंसर देंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ एक नया क्वेश्चन है। चलो देखें, एक छड़ी की छाया की लंबाई छड़ी की लंबाई का √3 गुना है तो छाया के सिरे से छड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? देखें बच्चों, ये छड़ी है मेरे पास, ये इसकी परछाई है या छाया है, छाया कह सकते हैं या परछाई भी बोल सकता है। शैडो जो बनती है तो शैडो, अब हम जानते हैं बेटा शैडो कहाँ बनती है? हमेशा सतह पर, जमीन पर बनती है। यानी कि अगर छड़ी इस तरीके से है तो छड़ी ये होगी तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी? इस टाइप से बनेगी। तो हमेशा ये होगी तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी? इस। जब हम सड़क पर खड़े होते हैं तो शैडो हमेशा सड़क पर बन रही होती है ना, तो खड़े ये हैं, शैडो ये बन रही है, तो छड़ी हो गई ये और शैडो हो गई ये। यहाँ से हम देखते हैं बच्चों कि छड़ी जो है उसकी लंबाई हमें नहीं पता, हमने मान लिया x, उसका परछाई छड़ी की लंबाई का √3 गुना है परछाई, तो परछाई जो है वो √3 गुना हो गई, तो x का कितना गुना है? √3 गुना। चाहे x √3 लिख दो या √3x लिख दो, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ये एंगल हमेशा 90 होता है। आपको ये भी बताया था किसी के साथ √3 लगा है। देखिए यहाँ पे आपको भी समझाया था मैंने, 30, 60, 45, 90 चारों ही बताए थे ना बच्चों। तो 30 का वैल्यू कितना था? जोर से बोलो। हाँ, 40 का वैल्यू, 45 का वैल्यू कितना था? बिल्कुल। 60 का वैल्यू कितना था? बिल्कुल। और 90 का वैल्यू कितना था? तो देखें √3 किसके साथ आ रहा है? 60 के साथ आ रहा है। जब भी मल्टीप्लाई में √3 आता है तो मल्टीप्लाई में केवल हमेशा किसके साथ आएगा? 60 के साथ। देखो उसके सामने लिखना है, बगल में कभी भी। एक चीज और ध्यान रखना कि जो एंगल बगल में दिया है उसकी वैल्यू कभी भी उसके बगल में नहीं आएगी। यानी कि अगर ये एंगल हमें 30 डिग्री ले दिया तो 30 डिग्री की वैल्यू ना तो यहाँ आएगी ना यहाँ आएगी, 30 डिग्री की वैल्यू हमेशा कहाँ होगी? उसके सामने। हाँ बच्चों, तो 60 डिग्री की वैल्यू कहाँ होगी? उसके सामने। तो √3 जिसके साथ लगा उसका एंगल कितना है? 60। जब ये 60 हुआ तो 90 में से 60 गया तो कितना बचा? 30 डिग्री बचा। इसे ही तो हम एलिवेशन एंगल कहते हैं बच्चों, यही तो हमारा एलिवेशन है। और ये 30 की वैल्यू इसके सामने हो गई, तो हमें यही निकालना है, यही फाइंड करना था। तो हमारा आंसर होगा 30 डिग्री, क्योंकि हमें एलिवेशन एंगल फाइंड करना है, यानी कि उन्नयन कोण पता करना है। और उन्नयन कोण क्या है? हमारा यही है। दिया जाए तब भी हमें यही लगाना है, पूछा जाए तब भी हमें यही फाइंड करना है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ओके, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें
हमें दिया हुआ है जमीन की किसी बिंदु से 30 मीटर दूर खड़े किसी पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पेड़ की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। देखें किस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहले तो देखो, अब कई लोग कंफ्यूजन में, मुझसे भी बच्चे बोल रहे थे सर डायग्राम हम इस प्रकार से बनाएं कि इस प्रकार से बनाएं। बेटा एक ही बात है, पेड़ तो कहीं भी खड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ता है किसी बिंदु पे। तो चाहे तो इधर बना लो, चाहे ये बना लो, पेड़ हो गया ये खड़ा हुआ, जमीन का किसी बिंदु से ये बिंदु हो गया जमीन का, जहाँ से पेड़ है 30 मीटर दूरी पर ये खड़ा हो गया। कोई भी एक बना लो जो आपको बनाना है, मैं दोनों से बना के बता देता हूँ। ये उसने हमसे कहा कि उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यानी कि ये उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, चाहे ऐसे चाहे वैसे, कैसे भी जैसे भी जिस बात चले। ये हमेशा 90 होता है, ये बोला था आपको। 90 में से 60 गए, ऊपर कितना बचा 30। 60 के साथ हमेशा 30 आएगा, बेफिक्र रहना बेटा। अब देखें 30 का मान हो गया x, अपना लिख लो अलग से। 90 का मान होगा 2x, 60 का मान होगा x√3। x का मान कितना है 30, रखो 30√3, 30 दूनी 60। चाहे इधर ले लो, 30 का मान 30, 60 के मान के साथ मैंने आपको बताया √3 लग जाता है। 90 का मान क्या होता है 30 का दोगुना हो जाता है। समझ में आ रहा है। देखिए जब भी 60 की वैल्यू आएगी तो उसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई में √3 लग जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी हुई, पेड़ की लंबाई, हाइट जो पेड़ की है वो 30√3 मीटर। यही हमारा बच्चों आंसर है। अब देखिए कई लोग √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.7, तो हम भी रख सकते हैं। तो 17 आती है 51 मीटर, है ना। 732 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बेफिक्र है आप, इस टाइप से आप इसका मान है, बेफिक्र है आप, इस प्रकार से कैसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए कई बच्चों को डाउट रहा, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। देखिए सबसे पहले हमने एक पेड़ खड़ा किया जमीन के किसी बिंदु से 30 मीटर दूर। ये जमीन का किसी बिंदु है जहाँ से 30 मीटर दूर पेड़ खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है पेड़। यहाँ से एंगल मैंने कहा था आपको ये लिखना है 60 डिग्री है। मैंने आपको बताया 60 डिग्री के साथ हमेशा कौन सा एंगल आएगा 30 डिग्री आएगा, हमेशा 30 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखें 30 डिग्री का मान कितना हुआ 30। मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री का मान जो भी है, अगर 60 डिग्री का मान निकाला 60 के साथ हमेशा, फिर से कोई देखें 45 के साथ √2 लगाते हैं, 60 के साथ √3 लगाते हैं। तो 60 के साथ क्या लगेगा √3, यानी कि 30 वैल्यू तो है ही है, वैल्यू क्या आ जाएगी √3 आ जाएगी। यानी कि 30 डिग्री को अगर x मानेंगे तो x के साथ √3 और x के साथ √2 और 90 के मान में x के साथ 2, ये यूज करना ही करना है। तो 60 के मान में 30√3 हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि √3 की वैल्यू होती है 1.732। पूरा लिखना है, पूरा लिख लो, पूरा कर देंगे 51.9 मीटर। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, कैसे भी कर सकते, दोनों ही आंसर सेम है। एक मीनार के पास से 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। देखिए ये मीनार, यहाँ पे मीनार का पाद यानी कि तल, जैसे पैर होते हैं, पैर को चरण कहा जाता है, चरण पैर पाद। तो जो पाद है पैर को कहा जाता है, यानी कि मीनार का तल होगा, जो मीनार का निचला हिस्सा है ये। तो मीनार के तल से 50 मीटर दूर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, देखिए ये 60 है, तो मैंने आपको कहा था 60 के साथ हमेशा कितना आएगा 30, और 30 की वैल्यू अगर ये है तो 60 के साथ क्या लग जाएगा √3 लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बच्चों क्या हो गया 50√3 मीटर। आपको ये भी कहा था कि √3 की वैल्यू रखनी है तो हम ये भी रख सकते हैं, तो हम √3 की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 500 और 7 × 35, यानी कि 350 850 86 मीटर आ रहे हैं। तो अपन कैसे भी प्रकार से इसको कह सकते हैं, है ना। देखिए एक पतंग धरातल से 100 मीटर की दूरी पर उड़ रही है। देखिए धरातल से 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि जमीन है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उड़ रही है। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, अगर वहाँ पर धागे की लंबाई दी है तो धागा कभी ये नहीं होता, ये ऊंचाई है। कई बार धागे की लंबाई देता है, धागे की लंबाई होगी ये, क्योंकि पतंग हमेशा हम ऐसे ही करके उड़ाते हैं।
तो जब पतंग को इधर से उड़ाएंगे तभी तो ऐसे ही तो उड़ेगी पतंग, यहाँ से उड़ेगी तब पतंग ये जाके उड़ रही होगी, है ना। तो ध्यान रखना हमेशा प्यारे बच्चों कि आपको जो पतंग है वो किस प्रकार से उड़ानी है, इस प्रकार से। लेकिन ऊंचाई दी है यहाँ पर पतंग की, तो अगर ऊंचाई दी है तो ऊंचाई होगी ये, है ना। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। देखिए धागे की लंबाई हमसे पूछी तो आपको मैंने बताया था ये 30 है, तो यहाँ कितना होगा 60 और ये कितना होगा 90। तो देखिए समझे इस क्वेश्चन को, 90 30 60 से हमें चाहिए 30 की वैल्यू दी है 100, हमें चाहिए 90 की। तो मैंने आपको बताया ना 30 का दोगुना होता है 90, यानी कि 100 का दोगुना कितना हो गया 200। तो धागे की लंबाई कितनी आ गई प्यारे बच्चे 200 मीटर। अगर 60 वाली वैल्यू निकालनी होती तो मैंने आपको बताया था √3 लिख देते हैं, √3 का मान हम चाहें तो रख सकते हैं। तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं उसको, है ना। तो ये जो वैल्यू है वो आसानी से निकल के आ जाएगी। हमें चाहिए धागे की लंबाई, तो हमने ये निकाली है, ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे सर √3 की वैल्यू आपने कैसे फाइंड किया 1.73 होता है। आपको मैंने वर्गमूल वाली विधि बताई थी, वर्गमूल और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर। तो वर्गमूल की विधि में हम निकालते हैं जोड़े बना करके, एक एकम एक बचा कितना 2, ये यहाँ जुड़ जाएगा तो ये कितना हो गया 2, पॉइंट के साथ जोड़े आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने किया तो 27 का 7 बार चला जाएगा, 27 189 कितना बचा 11 बचा, प्लस ये 7 यहाँ जुड़ जाएंगे 24 हो गया। यहाँ पे वही 2 0 आ जाएंगे, 3 बार चला जाएगा, देखिए है ना। तो इसी प्रकार से हमने आगे भी कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही √2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पतंग 90 मीटर की डोर से बंधी हुई उड़ रही है। मैंने अभी आपको बताया था पतंग ये जमीन से ऊंचाई है, लेकिन अगर डोर से बंधी है तो ये उड़ रही है। क्योंकि जब हम उड़ाते हैं पतंग को, तो जैसे हमने यहाँ से पतंग उड़ाया तो यहीं पर जाके तो उड़ेगी पतंग, ये जमीन से ऊंचाई होगी। तो पतंग की अगर डोर की लंबाई की बात कर रहा है वो 90 मीटर है, तो वो हो गई है, यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 90 मीटर। ये एंगल दिया 60 डिग्री का, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री। भाई आपको मैंने बताया था 90 होता है 2x, 30 होता है x, 60 होता है x √3। अंदाजा लगाएं भाई 90 का मान 90 है, यानी कि 2x की वैल्यू 90 है, तो 2x = 90 हुआ बच्चों, तो x = कितना होगा 45, यानी कि 30 की वैल्यू आधी होती है, यानी कि 45 हो गई। और हमें ये पता करना है 45 √3 हो गई। तो बेटा आपने कितना है 45 √3, जमीन से उसकी पतंग की ऊंचाई कितनी है 45 √3। तो देखिए एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, ये हो गया वृक्ष, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 80 मीटर बच्चों। इसके आधार से मुझे नहीं पता कितनी दूरी, यहाँ से कितनी दूर स्थित, इसका उन्नयन कोण कितना होगा 45। मैंने आपसे कहा था ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45। 43 के साथ कभी भी अलग नहीं आएगा। आपको कैसे पता करना है, दोनों के मान 90 होने चाहिए, यानी कि एक मान हमें जो वैल्यू पता है उसको 90 में से माइनस करो, 90 में से माइनस किया हमने इसको, तो ये आ गया। देखो 90 में से 45 माइनस हो गया 45 आया। कभी भी वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को 90 में से माइनस करो, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको 90 में से माइनस करो, ये आ जाएगी। कोई वैल्यू 90 में से माइनस करो। अब देखें हमें 45 की वैल्यू दी है 80, तो इस 45 की वैल्यू 80 है, तो इस 45 की भी सेम ही होगी ना। ध्यान रखना जब भी 45 का एंगल होगा तो 45 के एंगल पर दोनों भुजाएं कैसी होंगी सेम होंगी, यानी कि इसका ही मान कितना होगा 80 मीटर होगा। बिल्कुल हाँ बच्चों, यही होगा 80 मीटर। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखें 70 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, तो ये हो गया नदी का पुल 70 मीटर का। उसने कहा नाव का अवलंबन कोण 30 डिग्री। मैंने आपसे कहा था अवलंबन कोण होता है ये, पर हमें इससे मतलब नहीं है, कुछ भी दिया जाए आपको, जो भी दिया जाएगा आप उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। हमने लिखा 30 डिग्री। नाव को नदी के पुल के नीचे तक आने में, नदी का पुल है तो इस नाव को यहाँ तक आने में कितना समय, मतलब कितनी दूरी तय करनी होगी, तो 30 डिग्री का मान हो गया 70, तो 60 डिग्री का मान कितना होगा 70 √3। आपको बताया था मैंने, तो ये दूरी हो गई 70 √3। और बच्चों यही हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मल्टीप्लाई करते हैं आप इसका, यहाँ पे है ना। देखिए 7 की 21, 7 7 49 को 51 की 1 हासिल आई, तो 7 एकम 7 और 5 बार 121 का मतलब 1। ये आपका आंसर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग, मतलब ये एक वृक्ष था,
आधा भाग ऊपर से टूट गया, ये पूरा ब्रज था, आधा भाग ऊपर से टूट गया तो ऐसे जाके गिर गया, और वो जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ से कितना बना रहा है 30 डिग्री का कोण। देखें ये ऐसे गिर पड़ा, यानी कि पेड़ जो है वो पूरा ये है, ऊपर का हिस्सा भी पेड़ ही है, लेकिन वो गिर पड़ा ऐसे करके, है ना। तो ये भी, ये जो पेड़ का हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा था तो ये आकर के रह गया। पेड़ का शीर्ष भूमि पर जड़ से 40 मीटर की दूरी, यहाँ से ये कितनी दूर है 40 मीटर की दूरी पर है। तो ब्रज की टूटने से पूर्व ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखें ये है 60 हो गया, ये हो गया 90, 30, 60, 90। 60 का मान आपको बताया था मैंने x√3, 30 का मान आपको मैंने बताया था x, और 90 का मान बताया था 2x। तो यहाँ से देखें 60 का मान हो गया x√3 = 40। अभी आपको इस टाइप का बताया था x√3 = 40 आया, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 40/√3। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 40/√3, तो ये 40/√3, तो ये 2x है, यानी कि 2 गुणा 40/√3, यानी कि 80/√3। तो ये पेड़ टूटा हुआ हिस्सा, ये बिना टूटा हुआ हिस्सा भी जो खड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दें तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी कुल ऊंचाई। तो जो कुल ऊंचाई है वही है टूटने से कुल 40/√3 प्लस 80/√3। √3 कॉमन आया, 40 और 80 हुआ 130, 180/√3, 3 से काट देंगे 3 चौका 12, और √3 से √3 कटा है इसलिए √3 आ जाएगा, या आप चाहें तो हर पद पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हुआ 40/√3। ठीक है बच्चों, आप सभी ये वीडियो आप एक बार पूरा देख सकते हैं, मैंने सिंगल एंगल वाले सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में मुझे बताएं भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें डबल एंगल वाले वीडियो, आगे वाले वीडियो में मैं लेके आऊँगा डबल एंगल वाले क्वेश्चन, आपको सभी गारंटी देता हूँ कि 1 सेकंड में हम बना सकते हैं क्वेश्चंस को। आप एक बार इन्हें ध्यान से करें, क्वेश्चन को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।